तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग प्रत्येक दिन NCERT सार संग्रह को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी की पूरी वीडियो बना चुके हैं। अब हम लोग शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को। तो इससे संबंधित जितने भी टॉपिक और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। तो देख सकते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों को देखा गया है। इन सारे क्वेश्चनों को आपको एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि हम लोग कोई भी टॉपिक को शुरू करते हैं तो NCERT के लाइन बाय लाइन डिस्कस किया जाता है। ऐसा कोई भी लाइन मिस्टेक नहीं किया जाता है ताकि एग्जाम में आए वो आपके दिमाग में ना आए। इन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है। आपको बता दें कि अगर आप NCERT सार संग्रह अपने से भी नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर ये फील नहीं होने दिया जाएगा कि आप NCERT सार संग्रह को नहीं पढ़े हैं। तो चलिए उसी श्रृंखला में आज हम शुरू करने वाले हैं बंगाल विभाजन को। और बंगाल विभाजन में जितने भी क्वेश्चन आप देखे होंगे, पैड कोर्स वगैरह कहीं भी पढ़े होंगे, तो उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ टेकल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को, एक एक क्वेश्चन को। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लगाने से पहले इतना समझ लीजिए बंगाल विभाजन के बारे में कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में। देखिए यहाँ क्वेश्चन करिएगा तो एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि बंगाल विभाजन होता है 1905 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा इसे किया जाता है। और बता दें कि जो भी क्रांतिकारी मतलब निकल कर आते थे तो बंगाल उनका गढ़ हुआ करता था। मतलब सबसे ज़्यादा क्रांतिकारियों का गढ़ बंगाल को माना जाता था, और बंगाल से ही बड़े बड़े क्रांतिकारी निकल कर आते थे। तो ये अंग्रेज सोचें कि अगर इनको बांट देते हैं तो ये क्रांतिकारी अलग अलग हो जाएंगे और इनकी एकता को भंग कर दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया जाता है और उसका हवाला दे दिया जाता है कि हम प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बंगाल को बांट रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और ध्यान रख के देखिए एक एक क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। तो ये लॉर्ड कर्जन तो था, इसी के कार्यकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई। आपको बता दें कि बंगाल विभाजन की ये लोग तो बहुत पहले से इसकी घोषणा कर चुके थे, लेकिन बंगाल विभाजन किस दिन से लागू हुआ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को बांट दिया गया, मतलब उसको अलग अलग कर दिया गया। इस बात को याद रखिएगा। आइए इसकी पूरी डेट समझ लीजिए दोस्तों कि कब क्या हुआ। देख सकते हैं कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन निर्णय की घोषणा हुई। मतलब देखिए साल 1905 था, उसमें क्या हुआ कि 20 जुलाई को बंगाल को बांटने के लिए निर्णय किया गया। ठीक है, उसके बाद जब निर्णय किया गया, लोगों को पता चला कि ये लोग बंगाल को बांटेंगे, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। मतलब भारत के लोग बैठे टाउन हॉल में और लोगों की बात सुने, एक दूसरे अपने बात कहें, और वहीं पर बात हुआ कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे। स्वदेशी का मतलब हुआ कि जो भी चीज़ हम लोग खाएंगे, पहनेंगे या रखेंगे वो अपने देश से निर्मित वस्तुओं को रखेंगे। जो विदेश से या अंग्रेज लाएंगे उस वस्तुओं को हम लोग ना खरीदेंगे ना लेंगे। तो इसी उद्देश्य से स्वदेशी आंदोलन को शुरुआत किया गया दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो भी बाहर की चीज आएंगे उन्हें हम बहिष्कार करेंगे। तो इस बात को लेकर निर्णय हुआ। आगे देखिए बंगाल विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया। तो आप देख सकते हैं कि अगला टॉपिक है कि बंगाल को विभाजन किस उद्देश्य से किया गया। तो देख सकते हैं कि बंगाली राष्ट्रवाद भावना को दुर्लभ करने के लिए इसको बांटा गया। दुर्लभ मतलब कमजोर करने के लिए इसे बांटा गया कि बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधि उपज हो रही है हम इसे कमजोर कर दें, इसीलिए इस बात को रखा गया। आगे देखिए देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। सबसे पहले पश्चिम बंगाल हुआ और उसके बाद पूर्वी बंगाल में इसे बांट दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि बंगाल एक था, तो देख सकते हैं कि बंगाल को इस तरीके से बांटा गया। देखिए ऐसे मान लीजिए कि बंगाल था तो इसको इस तरीके से बांट दिया गया। इधर क्या किया, इधर बता दिया गया कि ये पश्चिमी बंगाल है और इधर बोल दिया गया ये पूर्वी बंगाल है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्वी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो देख सकते हैं कि पूर्वी बंगाल की बात करें तो इसमें पूर्वी बंगाल मतलब पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र आ जाते थे, और इसमें मुस्लिम बहुल संख्या ज़्यादा कर दिया गया। और दूसरी ओर जैसे कि आप आज का पश्चिम बंगाल देखते हैं उसको इधर कर दिया गया, उसमें बिहार आ गया, बंगाल आ गया और उड़ीसा। इसमें क्या हो गया कि इसमें हिंदू जनसंख्या को ज़्यादा कर दिया गया। मतलब देखिए ये लोग बांटे ना तो ऐसे भी बांट सकते थे, लेकिन ये लोग किस तरह से बांटे, इस तरीके से बांटे। इस तरह से बांटने का इनका उद्देश्य था कि एक ओर हिंदू को करेंगे और दूसरे ओर मुसलमान को करेंगे। आप ऐसे बांटते तो इस तरीके से बांटने से क्या होता
कि हिंदू मुसलमान अलग अलग मतलब कि एक समान में अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से नहीं बांटा, सब ऐसे बांटा कि इधर हिंदू अलग और इधर मुसलमानों को अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से हीन भावना भी उत्पन्न हो गई दोस्तों। आगे देखिए, आगे देख सकते हैं कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बन गया। प्रेरक मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग बन गया दोस्तों। तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो गीत था वो मतलब कि जो भारतीय लोग थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लोग थे, उनके लिए एक प्रेरणा की काम की। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसे एसएन बनर्जी भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत की गई दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि देखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ तो ऐसा थोड़ी है, अब अलग अलग भारत के जो भी प्रांत थे वहाँ वहाँ विरोध होने लगा। जैसे बिहार में बिहार तो बंगाल का ही पार्ट है, बंगाल में तो होता ही था। आप देखेंगे कि मद्रास में होगा, बॉम्बे में होगा, और बहुत सारे प्रांत थे भारत का, वहाँ वहाँ लोग विरोध कर रहे थे। तो उसी आंदोलन में देखेंगे कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जो स्वदेशी आंदोलन टाउन हॉल में लोगों को बताया गया कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन शुरुआत करेंगे, तो लोगों को प्रेरक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए लोग अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में लोगों को बता रहे थे। तो दिल्ली से कौन बता रहा था, तो सैयद हैदर राजा इसका विरोध कर रहे थे दोस्तों। आइए मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, तो देखेंगे कि मद्रास जो साउथ एरिया में पड़ता है दोस्तों, उसमें चिदम्बरम पिल्लई जो थे वो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और अपने लोगों को बता रहे थे कि आप स्वदेशी बनिए, मतलब अपने देश के निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग कीजिए। तो इस बात को ये प्रेरक कर रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार मतलब उसे हम नहीं छुएंगे, ना ही उसे ग्रहण करेंगे। तो बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया, तो वर्ष 1905 में इसे स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला भी देख सकते हैं कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन, क्या नाम है दोस्तों, H.W. नेविन्सन, किस आंदोलन से जुड़ा था, तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों। तो याद रखिएगा, H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे, तो स्वदेशी आंदोलन से H.W. नेविन्सन जुड़े थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ब्रिटिश था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए ब्रिटिश पत्रकार होने के नाते ये जुड़े थे। आइए देखेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया दोस्तों। और ये किसके कहने पर बनाया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। देखिए 16 अक्टूबर को जब बंगाल को बांट दिया जाता है और बंगाल पूरी तरीके से अलग हो जाता है दो भाग में, तो उसी दिन शोक दिवस भारत के लोग मनाए। कौन से दिवस, शोक दिवस। कब मनाए, 16 अक्टूबर 1905 को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, रविंद्रनाथ टैगोर ने यह ऐलान किया कि हम लोग राखी दिवस इसी दिन मनाएंगे। तो इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाने के बाद लोग एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधे कि हम लोग अलग नहीं हुए हैं, हम लोग एक हैं। इसी के उद्देश्य से राखी दिवस भी मनाया गया दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे। मतलब कहने का ये है कि 1905 में एक पत्रिका संपादित होती है जिसका नाम है संजीवनी, जो अलग अलग वनडे एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। तो संजीवनी पत्रिका के संपादक का नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो उनका संपादन है कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र एक ऐसे संपादक थे जिनका पत्रिका आती थी बंगाली में दोस्तों, जिसका नाम है संजीवनी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आगे देख सकते हैं। आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, इसमें कौन कौन से वर्ग के लोग शामिल नहीं हुए थे दोस्तों, मतलब उनका समर्थन नहीं मिला था। तो दो लोग थे, एक कृषक थे और दूसरा मुसलमान वर्ग जो थे, इसमें विशेष समर्थन इनका प्राप्त नहीं हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
आइए आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से कि भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने किए थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे दोस्तों, जिनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। किसकी स्थापना किए थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, याद रखिएगा, ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? मतलब कहने का कि स्वदेशी आंदोलन हम लोग क्यों प्रारंभ किए थे, इसका कारण क्या था दोस्तों? तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करना। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन कर दिया जाता है, तब उसी के विरोध में लोग कौन से आंदोलन को शुरू करते हैं? स्वदेशी आंदोलन। कब शुरू करते हैं? तो 1905 में शुरू करते हैं। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। आइए आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बंगाल में ब्रिटेन वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो मतलब बंगाल में लोगों को ये प्रेरित किए कि ब्रिटेन से निर्मित वस्तुओं को हम लोग बहिष्कार करेंगे, हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे। उस सुझाव किसने दिया दोस्तों? तो ये इनका नाम है संजीवनी पत्रिका के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने इस बात को कहा। तो याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र एक ऐसा नाम है जो संजीवनी पत्रिका को संपादित करते हैं और यही बोले थे कि ब्रिटिश से जो निर्मित वस्तु है हम उसे अस्वीकार करेंगे, अस्वीकार नहीं करेंगे, अस्वीकार करेंगे, मतलब हम उसे नहीं ग्रहण करेंगे। अपने देश से जो भी निर्मित वस्तु है उसे ही हम लोग ग्रहण करेंगे, बाहर की वस्तु को हम लोग नहीं छुएंगे। और इसी की एवज में हम लोग शुरू किए थे स्वदेशी आंदोलन। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वदेशी बांधव समिति, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? बताना है कि स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम है अश्विनी कुमार दत्त। इन्हीं के नेतृत्व में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की गई थी दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए अगला फैक्ट जानते हैं दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1971 में ये गीत, जो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वही उसी का राष्ट्रीय गीत बन जाता है, जिसका नाम है अमार सुनार बंगला। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? कहने का मतलब है कि जब 1905 में कांग्रेस की बनारस अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1905 में, और इसका जो अध्यक्ष थे उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, जिन गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी थे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्हीं के अधिवेशन में बंगाल अधिवेशन हुआ था दोस्तों, और इसी में स्वदेशी आंदोलन को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था दोस्तों। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जीके गोखले। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। आइए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने की? तो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की गई थी दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल में किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब है कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। जब 1911 आता है दोस्तों, और वो काल किसका होता है 1911 वाला? तो लॉर्ड हार्डिंग का काल होता है, और ये क्या करता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी है कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक तथा पूर्व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन थे? जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर जो था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था 1905 के, जब बंगाल विभाजन हुआ था तब का।
आइए, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्हीं के द्वारा बंगाली पत्रिका आई थी दोस्तों, जिसका नाम था क्या? द बंगाली। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए, बंगाल में ब्रिटेन वस्तु को बहिष्कार के सुझाव किसने दिया था? तो इनका नाम था संजीवनी पत्रिका के संपादक कृष्ण कुमार मित्र। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखाई देता है, तो याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन पर पूरे कमांड बनाकर याद रखना है दोस्तों। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर पीडीएफ इसको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो बाय बाय, अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मुलाकात करते हैं।